कि आप लोगों को आवाज़ आ रही आवाज़ क्लियर है? आप लोग मैसेज में बताइएगा। ओके जी, मेरा नाम अफ़ान है, फाउंडर ऑफ एक्यूवर्स, एंड टू गिव माय हम्बल कंट्रीब्यूशन टू माय सोसाइटी एंड माय पीपल, आई आल्सो वर्क एज अ मेंटर इन एक्यूवर्स। अगर अपने अमेज़न जर्नी की बात करूं तो 2019 में सफ़र का आगाज़ हुआ। प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, उसके बाद फिर होलसेल स्टार्ट किया। कामयाबी जो मिली वो होलसेल में मिली। 2-3 क्लाइंट जो मिले, उसके बाद फिर 3-4 हुए। तो और जो इनकम स्टार्ट हुई बेसिकली वो होलसेल से ही सी। तो फिर होलसेल को ही कंटिन्यू किया। अच्छा, ये जो हमारा इंट्रो लेक्चर होता है, इसका पर्पस ये होता है कि आप लोगों को बताया जाए कि इस इंटर्नशिप में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह करने वाले हैं। ये इंटर्नशिप आपके लिए बेनिफिशियल किस तरह है, लाइक जितना भी अभी आपने सीखा है, आप लोगों ने यूट्यूब से सीखा होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आपने सीखा होगा, ठीक है, कोर्सेज आप लोगों ने किए हुए होंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम ऐसा क्या करने वाले हैं जो उन कोर्सेज में आपने नहीं किया है, जो आपने नहीं सीखा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, और ये आपके लिए बेनिफिशियल किस तरह है, किस तरह आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन दी एंड हम एक छोटी सी बात इस चीज के ऊपर करेंगे, एक छोटा सा एक आप कह सकते हैं काइंड ऑफ डिस्कशन इस चीज के ऊपर भी, एक सवाल के ऊपर जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी इसमें हमारा क्या फायदा है, हम आपको तो फायदा दे ही रहे हैं, आप तो इससे फायदा उठा ही लेंगे, तो हमारा इसमें क्या फायदा होगा, हम आपको क्यों सिखा रहे हैं, हम आपको फ्री में क्यों करवा रहे हैं। वो तमाम चीजें तो वो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, इस चीज को कि आप लोग इसमें किस तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं, आप लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होगी, एंड क्या हमें आपसे चाहिए होगा, क्या रिक्वायर होगा, किस तरीके से चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, बात आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता चलूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1,25,000 रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड इदारे हैं जो कि कोर्सेज करवा रहे हैं, अमेज़न के कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है? और लिटरली मतलब लाखों स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ से सीख भी रहे हैं, ऑलरेडी सीख भी चुके हैं एंड मुसलसल वो सीख रहे हैं, ठीक है? 1,25,000 अगर सिर्फ इदारे हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सीखने वाले कितने लोग होंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप जब जाते हैं और आपसे कहा भी यही जाता है कि जी आप डॉलर्स में कमाएंगे, 2-3 महीने का आप कोर्स कर लें, उसके बाद आप डॉलर्स, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप अच्छे वीए बन सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं, ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें की जाती हैं। एक जो नया बंदा होता है उसको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि एक्चुअली क्या बातें की जा रही हैं, और वो बंदा कोर्स ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। अब लाखों लोग जो हैं वो कोर्स कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या लाखों करोड़ों लोग, बल्कि आई वुड से कि करोड़ों स्टूडेंट्स हैं, अगर हम पाकिस्तानी स्टूडेंट की बात करें, क्या वो सारे के सारे कामयाब हैं अमेजोन पर? क्या वो सारे के सारे कामयाब हैं? क्या वो सारे के सारे अर्निंग कर रहे हैं? उनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है? वो जो बातें की जाती हैं, बताया जाता है कि जी 2 महीने के अंदर देखो फला बंदा था, उसने कोर्स ज्वाइन किया, उसकी लाइफ बदल गई, इतने डॉलर्स उसने कमा लिए, फला ने इतने डॉलर्स कमा लिए, ये स्टोरीज आप देखते भी होंगे। इवन कि आप बहुत सारे लोगों को देखते भी होंगे जो वाकई कामयाब भी हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या सारे के सारे कामयाब हो जाते हैं? क्या सबको क्लाइंट मिल जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है ऐसा? क्यों है 90% लोग जो है ना वो अमेजोन की फील्ड में नाकाम है। जितने भी आप कामयाब लोग देखते हैं, अगर आप सीखने वालों के साथ कंपेयर करें तो ये सिर्फ 10% बनता है। मतलब 100 में से सिर्फ 10 बंदा आप कह सकते हैं कामयाब हो जाते हैं। 90% जो लोग हैं उनको क्लाइंट नहीं मिलता, वो स्ट्रगल करते रहते हैं, करते रहते हैं, और इन द एंड क्या होता है, वो छोड़ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोग नाकाम हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी रीजन है ना वो है प्रैक्टिकल का ना होना, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज ना होना। आपने ये तो पढ़ लिया कि जी हंटिंग क्या है, हंटिंग क्राइटेरिया आपको जबानी याद है, वर्बली आपको चीज याद हो गई है, आपने प्रोडक्ट्स निकाल भी लिए होंगे, आपने बड़े अच्छे अंदाज में हंटिंग कर भी लोगे, बीएसआर क्या है, फलां चीज क्या है, फलां चीज क्या है, वो तो आम चीज तो हो गई, ठीक है। लेकिन जो अकाउंट के ऊपर काम करना होता है वो चीज तो रह गई, और असल चीज तो वहां से स्टार्ट होती है। थ्योरी तो एक क्लाइंट खुद भी पढ़ लेता है, यूट्यूब पर सारे सारे कोर्सेज मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं बहुत सारी। एक क्लाइंट जब आ रहा होता है, ठीक है, एज अ क्लाइंट जब आ रहा होता है, वो खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च करता है, तो थोड़ा बहुत तो उसको भी आता होता है, इस हद तक तो उसको भी आता होता है। अब जब आप एक न्यूबी होते हैं, अब 90% लोगों की जो प्रॉब्लम है वो पता है क्या है, वो ये है कि सर हमने सीख तो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब क्लाइंट से हम बात करते हैं, क्लाइंट ही कहता है कि जी क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आपने अकाउंट के ऊपर आप काम करना चाहते हैं, मैं आपको लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट दूंगा, क्या आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। वो अगर सच बोलते हैं कि जी नहीं हमारे पास तो नहीं है, तो क्लाइंट चला जाता है। अगर वो झूठ बोलते हैं तो जाहिर है झूठ बहुत लंबे अरसे तक तो नहीं चल सकता। आप बेशक कहते हैं कि जी हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास टीम है, फलाएं फलाएं, ये तमाम चीज़ें कहकर आप कन्विंस तो कर सकते हैं। लेकिन अगर क्लाइंट आ भी गया और जब वो देखेगा कि आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो, तो चला जाएगा अल्टीमेटली। वो नुकसान के साथ, अगर नुकसान हो गया तो वो बहुत ज़्यादा है, आपका नाम भी खराब होता है।
ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप सच बोलकर भी फंस जाते हैं, झूठ बोलकर भी फंस जाते हैं। सच बोलेंगे तो क्लाइंट नहीं आएगा, झूठ बोलेंगे तो वो बहुत अच्छा तक चलेगा नहीं। तो सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन सिर्फ ये है कि आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। जो बेसिकली जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिनको आपने पे किया है, जो आपसे हैवी फीस पर लेते हैं, 40,000 44,000, टूल्स का खर्चा अलग कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि वो लोग सिखाएं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कोई इस तरफ फोकस करते ही नहीं है। ठीक है, अब आप जब एक नया बंदा होता है उसको तो कुछ भी नहीं पता, प्रैक्टिकल क्या है, अकाउंट क्या है, सेलर सेंट्रल क्या है, पीपीसी रन करना क्या है, ब्रांड को कॉल करना क्या है, एक्चुअल फीलिंग क्या है, वो चीज उसको तो नहीं पता। उसको तो एक मेंटोर जितना सिखा देगा वो उतना कर लेगा। ठीक है, तो 90% लोग जो इसमें नाकाम है उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उनके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। जब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर भी नहीं सकते। ठीक हो गया। अब ये इंटर्नशिप डिजाइन करने का जो पर्पस था वो यही था कि आप लोगों ने सीखा हुआ तो है, जिनको बेसिक्स भी आती है वो भी इस इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा जो फोकस होगा वो 100% प्रैक्टिकल के ऊपर होगा, टोटल प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोगों के सवाल ये आपके माइंड में है कि जी प्राइवेट लेवल है या होलसेल है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राइवेट लेवल के अंदर कामयाबी मिलना, ऐसा नहीं कि प्राइवेट लेवल कोई बुरा मॉडल है, लेकिन आप सिंपली इस तरह समझ लें कि प्राइवेट लेवल अगर 100 लोग सीख रहे हैं ना, तो 100 में से शायद कोई एक बंदा होगा। ठीक है, अगेन उस एक बंदे का भी कोई 100% इम्कान नहीं है, शायद वाली बात है कि शायद कोई एक बंदा होगा जो शायद कामयाब हो जाए। ठीक है, प्राइवेट लेवल के अंदर ये इतनी टफ हुआ है क्योंकि क्लाइंट बड़ा है। ठीक है, वो आपके ऊपर फौरन ट्रस्ट करेगा नहीं, और बहुत सारी चीजें पीपीसी आप सीख रहे होते हैं और हजार चीजें हैं, लेकिन जब आपका प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता भी नहीं क्योंकि आपको अकाउंट के ऊपर कोई काम करवाता नहीं है। ठीक है, रियल एक्सपीरियंस किस तरह देता है कोई आपको, अपनी प्रोडक्ट कोई किस तरह दिखाता है आपको? समझ रहे हैं आप? भाई एक बंदे ने प्राइवेट लेवल किया, प्राइवेट लेवल में क्या किया, आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब आपने दिन रात, जिस बंदे ने मेहनत करके प्रोडक्ट फाइंड की है, उसने लगा दी है, उसके अच्छे चल भी रही है, वो किस तरह वो आपको दिखा देगा? ये चीज कभी भी नहीं दिखाएगा वो। और जब वो दिखाएगा नहीं तो आप इस चीज को कभी एक्सपीरियंस भी नहीं कर सकते जब तक आप खुद ना करो। और खुद किस तरह करोगे? ठीक है, तो प्राइवेट लेवल में नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये होती है। और नाकाम इसलिए मोस्ट लोग इसलिए हैं, होलसेल के अंदर 90% लोग कामयाब हैं। होलसेल प्लस आर्बिट्राज इस वक्त जो पीक पर मॉडल चल रहा है, जिसके क्लाइंट सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि मेरे अपने जो क्लाइंट हैं वो सारे के सारे हमने फेसबुक से हंट किए हैं, दुबई के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, वो सारे के सारे फेसबुक से हैं। एंड होलसेल जो है वो मोस्ट बेनिफिशियल मॉडल है। सैलरी दोनों की सेम है। ठीक है, $250 $300 से आप स्टार्ट लेते हैं, अगर आप बहुत एक्सपर्ट लेवल पर हैं तो आप $400 तक चले जाते हैं। मेरा जो पहला क्लाइंट था उससे जो हमारी पहली सैलरी थी वो तकरीबन $250 थी। ठीक है, $250 हमने लिया था उससे, तो पर मंथ के हिसाब से तो इतनी अर्निंग है इसमें। ठीक हो गया। फिर आसान मॉडल है तो जिसमें कामयाबी के चांसेस ज्यादा है, हमने तो वो करना है। ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है कि वो प्राइवेट लेवल है, वो होलसेल या आर्बिट्राज है, ड्रॉपशिपिंग, ड्रॉपशिपिंग तो खराब नहीं रही है। ठीक हो गया। तो होलसेल की इंटर्नशिप होगी। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी हमने तो प्राइवेट लेवल किया हुआ है, तो देखें आपको सिर्फ बेसिक आनी चाहिए। अगर आपको पता है कि जी अमेजोन क्या है बेसिकली, ठीक है, एसिन क्या है, बीएसआर क्या है, और ये दो चार छोटी छोटी बातें आपको पता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है बेसिकली, तो आप आराम से इंटर्नशिप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंटर्नशिप डिजाइन इस तरीके से की गई कि जीरो से लेकर एडवांस लेवल पर जाएंगे, और 100% प्रैक्टिकल होगा, जो काम भी होगा प्रैक्टिकल होगा। ठीक हो गया। तो ये इंटर्नशिप का पर्पस था। ठीक है, टाइम टेबल क्या होगा, स्केजुअल क्या होगा, किस दिन लेक्चर होगा, किस दिन आपका, और हर लेक्चर के बाद जो है हमारा वो लाइव सेशन होता है, Q&A का सेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम सवाल जवाब लेते हैं, आप लोगों के लाइव क्वेश्चन होंगे, जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनको ओपन किया जाता है, उसमें आप सवाल कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप है, वहां पर आप जो सवाल करेंगे विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ पर जवाब मिलेंगे। यूट्यूब पर आप जाकर सीख सकते हैं, वहां से भी सवाल जवाब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो कंपनी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपको हॉस्टल के अंदर चाहिए होता है, लाइक जब आप ब्रांड को कॉल कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल कर रहे होते हैं, तो आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तमाम चीज़ें हैं। अब आप लोगों के माइंड में जो एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, और हम ये क्यों कर रहे हैं, और हमें आपसे क्या चाहिए? ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हमें आपसे क्या चाहिए। तो यस, एक चीज़ है जो हमें आपसे चाहिए, एक प्रॉमिस है जो हमें आपसे चाहिए, और उस प्रॉमिस को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी आप लोगों के सामने रखूंगा। बैक इन 2019 मैंने स्टार्ट किया, और प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, एक इदारे से, इदारे का नाम नहीं लूंगा, मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, आप लोग वैसे भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन उनको पे किया 44,000 उस टाइम पर भी, 2019 में भी। ठीक है, और जाहिर है कि वही जो सबके माइंड में एक चीज़ होती है कि कामयाब होना है, और अर्निंग करनी है, शायद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, घर वालों के सपोर्ट हो जाएगी, वो तमाम चीज़ें लेकर, वो ड्रीम्स लेकर, उम्मीद लेकर गए कि जी ठीक है, और उन लोगों ने कहा भी है कि जी हमारी तो बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, और अब 2 महीने के अंदर कामयाब हो जाएंगे।
2 ढाई महीने के अंदर। तो बहरहाल अब दे दिया और पैसे वगैरह लगा दिया, लैपटॉप वगैरह बाय कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब तकरीबन 1.5 मंथ तक तो वो हंटिंग सिखाते रहे। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर लगा दिया। पहले तो 2-3 लेक्चर उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जी ये BSR है, ये एसिन है, ये फला है, ये फला है। ठीक है, बेसिक टर्म्स बता दिए। उसके बाद वो हंटिंग करवाते रहे, टूल्स वगैरह प्रोवाइड किए, मतलब प्रोवाइड उन्होंने नहीं किए, वो भी हमने ही परचेज किए। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हो गई। और तकरीबन 2 ढाई महीने बाद उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अब आप जा सकते हैं, मतलब कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, अब आप तैयार हैं, मार्केट में आप जाएं और क्लाइंट ढूंढें और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और होलसेल का उसके अंदर सिर्फ एक लेक्चर था शामिल। अब हमें उस वक्त यही लगा कि शायद सब कुछ बस इतना ही होता है, इतना ही सिखाया जाता है, इतना ही नॉलेज होता है बस, और इसी के साथ ही लोग कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जब मार्केट में आए तब पता चला कि ये तो हमें शायद 1%, आई वुड से कि शायद अगर 100% की बात ना, 100 शायद 10% हमें पता था वो तो। ठीक है, जो चीज़ वो हमें बता रहे थे, जो चीज़ हमें सिखाई गई थी, ये चीज़ बहुत आगे जाकर इसे पता चली। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं को शायद सिर्फ 10% होता है जो हमें सिखाया जाता है। अब जब क्लाइंट फेस करता था, ज़ाहिर क्लाइंट तो 1000 सवाल करता था। वो बंदा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपके ऊपर, इतना पैसा लगा रहा है, उसके उसके सवाल बहुत ज़्यादा कि आप प्रॉफिट कितना देंगे, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या आपकी टीम है, कितना आप अकाउंट हैंडल कर रहे हैं, कितना आपने किए हुए हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट डूब तो नहीं जाएगी, खत्म तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप इस बात की क्या गारंटी देते हैं। अब जाहिर है कि इस तरह के सवाल के हमारे पास जवाब नहीं थे। जब आपके पास अपने मेंटोर से रब्ता किया, सीनियर से रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा काम तो खत्म हो गया, आपका बैच खत्म हो गया, कोर्स खत्म हो गया, अब आप जाएं फेसबुक पर जाकर बस सवाल कर लें, वहाँ पर जवाब मिल जाएगा। अदरवाइज हमारी तरफ से ऐसा नहीं है कि आप ज़रा हमारे किसी को थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो भी करना है खुद ही करना है। ठीक है, जब उनसे कहा कि सिर्फ प्रैक्टिकल तो हुआ ही नहीं है, अब वो लोग कहते हैं कि आप अकाउंट के ऊपर काम करके आए, वो वाला हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो उनके लिए कहा कि जी उसके लिए आप 10-12 हज़ार और पे कर दो और दोबारा सीखना शुरू कर दो। ठीक है, वहाँ पर भी पैसा लगा दिया कि चलो शायद वहाँ पर हैंड्स ऑन कुछ मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं था। ठीक हो गया। तो 6-7 महीने की स्ट्रगल रही और कोई क्लाइंट नहीं मिला। ठीक है, किसी ने मुंह नहीं लगाया और ना किसी ने साथ दिया एज सच। जिसके पास जाते थे उसके पास ना टाइम होता था, ना बताने के लिए, ना कुछ करने के लिए। तो मैं तकरीबन, हमारे 45 स्टूडेंट्स हैं हमारे बैच के अंदर, और वो सारे के सारा ऐसा ऐसा छोड़ गए। ठीक है, डिसहार्टेड थे। जाहिर है कि हमें अच्छा होलसेल का हमें आइडिया नहीं था कि होलसेल भी कोई चीज़ है। सारा हमारा फोकस जो था वो प्राइवेट लेवल के ऊपर था। उसी में एक्सपर्टीज थी जिस हद तक भी थी, प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह थे, दिन रात करते थे, हंटिंग वगैरह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो बस अब वही, मतलब इतना ज़्यादा वो हो गए थे कि हमने कहा कि नहीं, बस अब ये चीज़ नहीं हमारे लिए, शायद हमारे लिए है ही नहीं अमेज़न। वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं शायद वो कोई और ही होते हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर टाइम अच्छा ना चल रहा हो ना, तो कोई भी साथ देता नहीं है। ये किसी को भी फर्क पड़ता भी नहीं है कि आप लोग क्या हैं, कैसे हैं, हालात कैसे हैं, एक चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। इसी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी करना होता है अपने अकेले ही करना होता है। सो जब हम उस पॉइंट पर थे कि बस छोड़ने वाले थे, सब कुछ खत्म करने वाले थे, तो इसी तरह एक फेसबुक पर हमने देखा कि जी एक सर हैं और उन्होंने एक पोस्ट लगा रखी थी कि आप फ्री कोर्स कर सकते हैं और इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो फ्री तो है ना, इनरोल करके देखते हैं। इनरोल किया, वहाँ पर सर ने सिखाया सब कुछ फ्री, और 100% उन लोगों ने प्रैक्टिकल सिखाया। ठीक है, उन्होंने ही हमें होलसेल की तरफ लेकर आए, उन्होंने बताया कि स्कोप कितना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट लेवल को गलत चीज़ है, लेकिन अगेन वही बात है कि आप कंपेयर खुद ही कर लें। एक में अगर 100 में से एक बंदा कामयाब हो रहा है, एक में 100 में से 90 लोग कामयाब हैं, तो आप खुद देख लें कि आपने किस तरफ मूव करना है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने एक की तरफ जाना है, वो एक मैंने बनना है तो वो आपकी चॉइस होती है। सो वो तमाम चीज़ें चलती रही। अब उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ सिखाई। हम उस वक़्त हम भी बड़ा हैरान होते हैं कि सर ये क्यों कर रहे हैं? मतलब क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट, इनका पर्पज़ क्या है? इनको हमसे क्या चाहिए? तो जब हमारा लेक्चर एंड हुआ, उस टाइम पर सर ने हमसे ये कहा कि बेटा देखो, आप लोगों में से हम उसी उसी दौरान ना, उन्हीं उसी इंटर्नशिप के दौरान ही हमें क्लाइंट मिल गए थे। ठीक है? और हम 2-3 लोग थे, पूरा हमारा एक काइंड ऑफ टीम सी बन गई थी, क्योंकि हम 2-3 लोग ही रह गए थे जो मुसलसल साथ काम कर रहे थे और स्ट्रगल कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सबको साथ ही क्लाइंट मिले, किसी को 1 मिल गया, किसी को 2 मिल गए, इस तरीके से, मतलब छोटा-मोटा क्लाइंट आ रहा था, कोई छोटा क्लाइंट है, कोई बड़े क्लाइंट, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। ठीक, वो मिलना स्टार्ट हो गए थे। तो एंड में हमने सर से पूछा कि अब सर, जब हमारा आखिरी लेक्चर था ना, तो सर ने हमारे से ये कहा कि बेटा देखो, आप लोग ना, कुछ लोग कामयाब हो चुके हैं, कुछ होंगे इंशाल्लाह, सभी हो, दुआ तो यही है, कोशिश तो यही है। ठीक है, तो आप लोगों से ना एक प्रॉमिस हमने सिर्फ लेना है, और वो प्रॉमिस ये है कि ये चैन जो है ना, ये टूटनी नहीं चाहिए। लाइक जो आपने सीखा है, जो आपके साथ हुआ है ना, वो बहुत सालों के साथ होता है। ठीक है, वो सिर्फ आप अकेले नहीं हुए, ऐसा बहुत सालों के साथ हुआ है। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने, जो मीलों का सफर करके आते हैं। ठीक है, सिर्फ इस काम के लिए वो लैपटॉप खरीद रहे हैं, सिर्फ इसी काम के लिए वो टाइम निकाल रहे हैं। हाउस वाइफ्स हैं, जॉब वाले लोग हैं, कुछ लोग तो वो भी हैं जिन्होंने अपनी शायद जॉब्स वगैरह भी छोड़ दी कि शायद हम इससे अर्निंग करेंगे, क्योंकि बताया कुछ इस तरीके से गया है।
ठीक है। तो अब हमने जो करना है ना वो ये करना है कि जहां तक हमसे पॉसिबल हो सकता है हमने सबको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। जब आप कामयाब हो जाएंगे, अब मुझे आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो एक चीज ये है कि जब आप लोग कामयाब हो जाएंगे, आप किसी मकाम पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, तो आपने दूसरों की मदद लाजमी करनी है। जिस तरह आज आपने सीखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है, कामयाब हो रहे हैं, किसी की जिंदगी बदल रही है, इसी तरह आपने आगे लोगों की जिंदगी बदलनी है। सिर्फ ये प्रॉमिस आपसे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सर ने कहा कि बेटा मेरे साथ भी सेम चीज हुई थी, ठीक है, मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं ये सफर स्टार्ट करूंगा, मैं आगे फ्री में सिखाऊंगा। आज आप लोग मेरे सामने बैठे हो, आप में से जो कामयाब हो जाएगा, किसी मकाम पर पहुंच जाएगा, उसने आगे ये काम करना है। ठीक है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अगर अगर नहीं वो कहते हैं ना कि दाल रोटी अगर चल रही है, तो हमने सोचा है कि इसी काम को आगे लेकर चलना है, उस प्रॉमिस को पूरा करना है। ठीक है, आप लोगों से सिर्फ एक चीज चाहिए, वो एक चीज सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो ये वादा चाहिए कि इस चैन को हमने टूटने नहीं देना है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी अगेन दुआ भी है, ये पूरी टीम की ख्वाहिश भी है कि आप लोग भी कामयाब हों। ठीक है, आप लोग जो भी सोच कर आए हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए। लेकिन जब आप लोग कामयाब हो जाएं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इतना करना है कि आपने आगे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। ठीक है, लाजमी सिखाना है, ये चीज़ अपने पल्ले बांधे। देखें, आपके पास नॉलेज होता है ना, किसी को बताने में आपको 2 मिनट लगता है, जब आपको एक चीज़ आई हुई होती है, आपने रिसर्च कर रखी होती है, ठीक है। लेकिन वो किसी दूसरे की कितनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप नहीं सोच सकते, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि दूसरे बंदे के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। और वो बंदा जब आपको दुआएं देगा, फिर आप सोचें, किसी के दिल से जब दुआ निकलेगी, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यही होती है। अब अगर लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना है, कितना आप इसके अंदर कमा सकते हैं, कितना आप अर्न कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली सबका एक मेन गोल भी है और होना भी चाहिए। ठीक है, आप खुद भी अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। आजकल पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, जिस हद तक महंगाई है, हर एक चीज़ डबल ट्रिपल और मुसलसल बढ़ रही है, कम होने के चांसेस भी नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नजर आ रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे, वो भी होने के कोई चांसेस नजर नहीं आते। ठीक है, तो ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि इसमें अर्निंग की जाए। देखें, हमारी जो सैलरी थी ना, मेरा को होता है वो $250 थी। और उस वक्त वो जो बनी थी, मुझे टू बी ऑनेस्ट पाकिस्तानी रुपीज में सही से वो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल आप इसमें कि एक जॉब के कंपैरिजन में वो बहुत सही बन गई थी। ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लें कि अगर मैं आपको रिसेंटली अगर बात करूं, तो रिसेंटली हमें जो क्लाइंट मिला, उसने हमें 75,000 पे किया। ठीक है, और 75,000 उस बंदे ने हमें पे किया। पाकिस्तान में जो जॉब थी ना, मैंने मैंने वैसे एक दो जगह पर इंटरव्यू दिए जॉब के लिए कि देखें क्या क्या सैलरी है, क्या पैकेज हमें ऑफर होता है। तो 25,000 से वो स्टार्ट कर रहे थे। मतलब आपको जो पैकेज स्टार्ट होता है 25,000 से स्टार्ट होता है, और आपको जो क्लाइंट आपको पे कर रहा है अमेजोन में, जहाँ पर आप घर बैठ कर काम कर रहे हो, 75,000 की पहली सैलरी। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कितना है। एक प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ब्रांड की जो एक प्रोडक्ट होती है, वो $250 की एक डिमांड है एक प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर। इस वक्त अमेजोन होलसेल ब्रांड अप्रूवल के साथ अगर आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद है, वो $250 की। डिस्ट्रीब्यूटर की जो एक प्रोडक्ट है वो कम से कम भी $150 की, $120 की बनती है। आर्बिट्राज की जो प्रोडक्ट है वो 80 से 60। ज़ाहिर है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, वो तमाम चीज़ें भी देखी जाती हैं। लेकिन ये आपको मैं नॉर्मल रेट्स बता रहा हूँ जिनके ऊपर आपकी डेफिनेटली निकलेगी। ठीक है, हमारे ऐसे बहुत सारे कॉलीग्स हैं जिनका काम ही सिर्फ इन्वेंट्री सेलिंग है। वो लोग प्रोडक्ट हंट करते हैं, ठीक है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ होती हैं, वो जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और आप अपना काम स्टार्ट करो, जब तक क्लाइंट नहीं मिलता तब तक इस तरीके से आप अपनी अर्निंग करते रहो। और प्रोडक्ट सेल किस तरह की जाती है, कहाँ से निकाली जाती है, किस तरीके से निकाली जाती है, वो तमाम चीज़ ज़ाहिर हम इंटर्नशिप के अंदर देखेंगे ही। ठीक है, असल में मैंने कहा है ना कि हमारा काम ही यही होगा कि आपको 100% प्रैक्टिकल करवाना है। 3 से 4 तरीके होते हैं अर्निंग के। ठीक है, क्या इसमें अर्निंग किस तरह की होती है, जो कि 100% गारंटीड है, जो कि हमने किए भी हैं, कर भी रहे हैं, कॉलीग्स भी कर रहे हैं, और आप लोग भी जब सीख जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ है। ठीक है, जो मॉडल पीक पर चल रहा होता है ना, चीज़ जहन में रखिएगा कि जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है मार्केट में, आपने उसमें हाथ डालना होता है। ठीक है, होलसेल प्लस आर्बिट्राज की, होलसेल एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर मॉडल है। ठीक है, अच्छा, 100% सेफ होता है क्योंकि आपके पास ब्रांड अप्रूवल होती है, ब्रांड के डॉक्यूमेंट जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, हम उसको पूरा कर रहे होते हैं। अमेजोन के जो लॉज आप कह सकते हैं उसको पूरा कर रहे होते हैं, तो ये 100% सिक्योर होता है। ठीक है, और ईजी भी है। सिर्फ ये है कि थोड़ी बहुत आपको मेहनत है, कॉलिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है, ब्रांड्स को कॉल करने की, वो किस तरह की जाती है, क्या बातें करनी होती है, ज़ाहिर है कि वो तमाम चीज़ें हम इसी प्रैक्टिकल में देखेंगे। ठीक है, तो ये जस्ट आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए था थोड़ा सा, कि ये अर्निंग पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अर्निंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास नॉलेज हो। ठीक है, आप कन्विंस किस तरह कर सकते हो, क्लाइंट को किस तरह हैंड कर सकते हो, जब आपके पास नॉलेज होगा। अब जब आपकी आवाज़ ही बात करते हुए कांप रही है,
अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आगे से अगला बंदा कोई 2-4 सवाल कर लेता है और आपकी आवाज़ काम जाती है, आप चुप हो जाते हो, खामोश हो जाते हो, आप किसी दूसरे से पूछने लग जाते हो, तो वो तो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा ना सामने वाला बंदा, उसको फौरन आइडिया हो जाएगा कि यार इस बंदे को आती कुछ नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इंपॉर्टेंट जो है नॉलेज जो है ना वो पावर है। ये हो गया। सो इंशाल्लाह इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपके साथ पूरा स्केड्यूल स्टार्ट होगा। ठीक है, कि आपके साथ शेयर कर देंगे कब से स्टार्ट होंगी क्लासेस, किस दिन हुआ करेंगी, किस किस टाइम हुआ करेंगी। ठीक है, लेकिन काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एक तो रेगुलरली अटेंड भी करना है, अटेंडेंस नोटिस होगी, आज की अटेंडेंस भी नोटिस होगी। ठीक है, और इसके अलावा भी अटेंडेंस जो है वो नोटिस की जाएगी, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखें, क्योंकि जो लोग पैशनेट हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारी फेवर भी उन लोगों के साथ होती है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ भी आ रही होती है कि मतलब क्या हम कोई सैलरी वगैरह ऑफर करेंगे आगे जाके, जॉब वगैरह। तो देखें, जॉब वगैरह तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर होता है कि क्लाइंट, क्योंकि हमारे पास आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट आ रहे होते हैं, और हम बेसिकली हमारा जो क्राइटेरिया वो होता है कि हम यूएसए क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन जो क्लाइंट आ रहे होते हैं वो हमसे पूछते हैं फिर कि आप अगर हमें कोई रेफर कर दें, तो आप में से जो लोग बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो जाहिर है कि फिर हम उनको रेफर कर देते हैं कि जी ये हमारे ही स्टूडेंट हैं, ये हमारी ही टीम का पार्ट है, आप इनसे काम करवा लें। ठीक है, क्लाइंट बेतहाशा है। ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास है। ठीक है, तो वो क्लाइंट आपको 100% मिलेगा। बहुत क्लाइंट बैठा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा है। और ना आपको फाइवर पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको अपवर्क पे जाने की ज़रूरत है, ना आपको लिंक्डइन पे जाने की ज़रूरत है। आपने जो करना है सिर्फ इतना करना है कि फेसबुक पर एक्टिव रहना है। ठीक है, और उसके बाद जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो सारी की सारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये तमाम क्लाइंट हंटिंग के ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है, जिसमें मेरे तमाम पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शामिल होंगे कि पर्सनली हमने किस तरह ये सारे काम किए। ठीक है, ज़ाहिर है कि वो एक बहुत बड़ा सफ़र रहा है। ठीक है, 3-4 साल हो गए फील्ड के अंदर, तो बोलने के लिए वैसे बहुत कुछ है, सुनाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी कहानियाँ हैं। ठीक है, अच्छे लोग भी मिलते हैं, हर तरह के आपके लोगों से वास्ता पड़ता है, बहुत सारे लोग स्पोर्टिव भी होते हैं, करने वाले भी होते हैं, कुछ लोग धोखा भी दे जाते हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, फिर ये क्लाइंट हंटिंग में किस तरह कामयाबी मिली, किस किस तरीके से हमने स्ट्रेटजीज बदली। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हैं। आखिर में आखिरी बात एक कर लूँ कि इंटर्नशिप जो होती है ना, वो बेसिकली करने का पर्पस भी यही होता है कि जो गलतियाँ हमसे हुई, या अगर हमें फॉर एग्जांपल एक बात को सीखने में अगर मुझे 3-4 साल लग गए, तो वो मैं आपको 3-4 मिनट में बता दूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो उस चीज़ को सीखने में भी आप 3-4 साल लगाओ। ठीक हो गया? तो ये चीज़ जो है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। इंटर्नशिप का पर्पस यही होता है कि प्रैक्टिकल करवा दिया जाए, स्टूडेंट को उस मकाम पर लाया जाए जिसको आने में उसको शायद बहुत टाइम लग जाता है। अगर वो अपने आप से कर रहा होता है, खुद से वो मेहनत कर रहा होता है, वो रिसर्च करता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अकाउंट्स के ऊपर काम करता है, लोगों के साथ जुड़ता है, करते-करते वो एक्सपर्ट लेवल पे बनता है। तो क्यों क्यों इतना उसको टाइम दिया जाए, या वो क्यों बेचारा इतना टाइम लगाकर उस पॉइंट पर आए कि उसकी अर्निंग स्टार्ट हो। इंटर्नशिप का पर्पस क्या है कि आपको फ़ौरन ही उसी जगह पर ले आया जाए। ठीक है? आप लोगों का टाइम सेव किया जाए, उसके बाद फिर आप लोगों ने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है? बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, आपके साथ जो है टीम वो सारे लिंक्स वगैरह शेयर कर देगी। ठीक है? आप वहाँ पर चाहें तो सवालात वगैरह कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आप लोगों को जवाब मिल जाएँगे। ठीक है? इन द एंड अगेन अगेन मैं आप लोगों को याद दिला दूँ कि हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ़ ये वादा चाहिए, हमसे करना है, अपने आप से आपने वादा करना है कि आप लोगों ने इस चैन को टूटने नहीं देना है। ठीक है? बस सिर्फ़ ये चाहिए आपसे। हमारा जो मिशन है, हमारा जो ड्रीम है, वो सिर्फ़ इतना है कि हम इस काम को इतना आगे लेकर जाएँ, इतना आगे लेकर जाएँ, ठीक है? और इसी तरीके से लेकर जाएँ, कोई बर्डन नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, जब आप कामयाब हो जाएँ, ठीक है? कि हर एक तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए, जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है? जो लोग फैमिली ट्रबल्स का शिकार हैं, ठीक है? फैमिली के अंदर मसले-मसाइल चल रहे हैं, हर किसी के होता है ना, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ठीक है? लोग परेशान हैं, तो अगर हम इतना कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें हमारा कोई ऐसा कोई खर्चा भी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम ही देना ना आपने किसी को, और तो कुछ नहीं देना। ठीक है, आपने किसी को पे नहीं करना, आपने किसी को पैसे, जो आपने नॉलेज है आपने सिर्फ़ वो आगे शेयर करना है, और सोचा अगर किसी की ज़िंदगी इस चीज़ से बदल जाती है तो वो कितना अच्छा होगा। ठीक है, वो दुआएँ जो देगा वो दुआएँ कितनी होंगी, और इन द एंड जो काम आती है ना, जो आपके दिल को लिटरली सुकून देती हैं, वो दुआएँ ही होती हैं। तो सोचें ये आप कितनी बड़ी आपकी अचीवमेंट है ये चीज़, कि कोई बंदा, कोई कराची से होगा, कोई लाहौर से होगा, कोई हैदराबाद से होगा, लोग पता नहीं कहाँ-कहाँ से आपको सुनेंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे। इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, दुआएँ आपकी ज़िंदगी बदल देती है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है लेक्चर्स वगैरह कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के जो भी सवालात होंगे वो ग्रुप पर ओपन किए जाएँगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ जो है वो टीम आपको बता देगी। ठीक है? एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज़ फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर जर्नी, और मेहनत करें, कंसिस्टेंसी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि करते रहें। ठीक है? जहाँ इतना टाइम कुछ लोगों ने अभी-अभी सीखा होगा, कुछ लोगों का टाइम अभी अभी कुछ लोगों ने अच्छा खासा टाइम लगा दिया होगा, तो थोड़ा-सा टाइम और लगाएँ। ठीक है? 1.5-2 मंथ की इंटर्नशिप है।
और इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। अगेन इन द एंड मुल्क सबसे बढ़कर होता है, अपने लोग सबसे बढ़कर हैं, ठीक है? उन लोगों को आप लोगों ने भी ख्याल करना है। थैंक यू सो मच।